डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। बेटा सेल्फ इंडक्टेंस का सिंबल होता है बेटा कैपिटल एल। ठीक है, हमने एक तरह से कैपिटल एल के लिए एक्सप्रेशन निकालना है फॉर अ लॉन्ग सोलेनॉइड। अब बेटा इसको करने के लिए बड़ा आसान सा तरीका है। हमें क्या करना है, दो डिफरेंट तरीकों से मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है। एक तो मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंपल फॉर्मूला होता ही है बेटा, दैट इज बी डॉट ए। क्लियर है? उस फॉर्मूला से मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे फॉर द सोलेनॉइड बेटा। फिर एक बार हम मैग्नेटिक फ्लक्स का एक्सप्रेशन लिखेंगे दैट इज इन टर्म्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल बेटा। तो दोनों जो मैग्नेटिक फ्लक्स आएंगे दोनों को हम क्या करेंगे बेटा, इक्वेट कर देंगे। वहां से हमें क्या मिल जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। सो देखते हैं बेटा कैसे होगा ये। तो बेटा सबसे पहले देखें, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड ए सोलेनॉइड इज गिवन बाय बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई एल। ठीक है बेटा, ये हमें पता होता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड का एक्सप्रेशन होता है बेटा जी। ठीक है, अब हमें देखना है मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ईच टर्न ऑफ द सोलेनॉइड क्या होगा। ठीक है बेटा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ईच टर्न ऑफ सोलेनॉइड जो होता है बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंबल होता है फाई बी। वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है दैट इज गिवन बाय बी डॉट ए। अब यहां पे जो एंगल होता है इन केस ऑफ सोलेनॉइड वो 0 डिग्री होता है बेटा, और डॉट हटाते हैं तो क्या होता है, कोस। सो बी ए कोस 0, मतलब सिंपली क्या है बेटा, बी ए है ये। ठीक है, अब ये सिंगल टर्न है, देखो ईच टर्न ऑफ सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फ्लक्स है। अब मुझे क्या करना है बेटा, अगर मैं ये बी की वैल्यू इसमें डाल दूं तो मैग्नेटिक फ्लक्स ईच टर्न के लिए आ जाएगा बेटा। सो यूजिंग 1 इंटू फाई बी दैट इज म्यू नॉट एन आई बाई एल इंटू ए। ये सिंगल टर्न के लिए आया, बट मेरे पास सोलेनॉइड है बेटा, और सोलेनॉइड में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, कैपिटल N। तो बेटा टोटल फ्लक्स जो होगा थ्रू द सोलेनॉइड वो क्या होगा। सो बेटा वो हो जाएगा फाई बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई एल इंटू ए इंटू एन। ठीक है बेटा जी, और ये सोल्व करके बनेगा दैट इज म्यू नॉट एन स्क्वेयर आई ए बाई एल। इसको नंबर दे देते हैं बेटा 4। ठीक है बेटा जी, अब ये तो आ गया टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सोलेनॉइड दैट इज दिस वन। अब बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स इन टर्म्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल वो भी हमें पता होता है। वो क्या है देखो जरा बेटा जी, इफ एल इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड देन फाई बी मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है बेटा दैट इज इक्वल टू एल इंटू आई। इसको नंबर दे देते हैं 5। तो बेटा इक्वेशन नंबर 4 में भी हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स आया और 5 में भी मैग्नेटिक फ्लक्स आया। अब दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूं तो बेटा जी क्या हो जाएगा, इक्वेटिंग 4 एंड 5। तो बेटा क्या मिलता है हमें, दैट इज एल आई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वेयर आई ए बाई एल। तो जरा ध्यान से देखें, आई से आई कैंसिल हो जाएगा बेटा। सो एल जो है, जो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड है, उसका एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, दैट इज म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए बाई एल। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द लॉन्ग सोलेनॉइड बेटा जी। ये चीज आपने ध्यान देनी है। अब हमने ये देखना है, क्योंकि देखो एल क्या है, एल इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बेटा। अब सोलेनॉइड के केस में जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो हमने देखना है। तो बेटा देखो जरा, बेटा हमें कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड का एक्सप्रेशन पता होता है, दैट इज एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए बाई एल। ठीक है बेटा, तो अगर मुझे ये याद है ना तो आई कैन ईजिली राइट द फैक्टर्स ऑन विच कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड डिपेंड्स बेटा। बड़ा आसान है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फर्स्ट फैक्टर जो है दैट इज
L वेरीज इन्वर्सली एज लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। यहाँ पे चेक कर सकते हैं, देखो बेटा, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड। सेकंड जो है दैट इज डायरेक्टली एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोलेनॉइड बेटा। और थर्ड की अगर हम बात करें, दैट L is directly proportional to the square of number of turns in the solenoid. So अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से फैक्टर्स को याद रख सकते हैं बेटा, ठीक है। सो दैट्स इट विच आई वॉन्टेड टू डिस्कस इन दिस वीडियो बेटा। टेक केयर, पढ़ते रहें, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी हों जिसमें सेल्फ इंडक्शन टॉपिक पे बनाई गई थी वीडियो, उसमें भी फैक्टर्स डिस्कस किए गए थे, बट उसमें बताया गया था कि जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है ऑफ ए कॉइल वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। दैट वाज फॉर ए कॉइल, और ये किसके लिए है, दैट इज फॉर अ सोलेनॉइड बेटा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने पहले से ही।